प्यारे बच्चों, ढेर सारा प्यार। नई क्लास में एक बार फिर स्वागत है आपका। हम किस चैप्टर कर रहे थे सेकंड, और हमने सभी लॉन्ग क्वेश्चंस इसके डिस्कस कर लिए थे। आज हम करेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चंस जो एक एक नंबर के आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा शरीर किस तरह से, यानी हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। जैसे एक मशीन कार्य करती है, हमारा शरीर भी एक मशीन की तरह है। शरीर गरमाना कितने प्रकार का होता है? शरीर पर का गरमाना दो प्रकार का होता है, संक्रमण और अकर्मक। दो तरह से शरीर को गरमाया जा सकता है, जो हमने पीछे लॉन्ग क्वेश्चंस में ये डिस्कस किया था। शरीर को गरमाने के से किस में फैलाव आता है? शरीर को हम गरमाते हैं तो हमारे किस चीज में फैलाव आता है? हमारी मांसपेशियों में फैलाव आता है। आइसोकिनेटिक व्यायाम के जन्मदाता कौन है? आइसोकिनेटिक के जन्मदाता पेरिन है, जो कि जिन्होंने इस व्यायाम की रचना की थी। लगातार कार्य करते रहने से शरीर की अभ्यासता आ जाती है, उसे क्या कहते हैं? लगातार कार्य करने से शरीर में अभ्यस्तता आ जाती है, उसे अनुकूल कहते हैं। यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। गरमाने से किन अंगों का व्यायाम करना चाहिए? गरमाने के लिए हमें सभी अंगों का व्यायाम करना चाहिए। फास्ट लेग प्रशिक्षण विधि सर्वप्रथम किस देश ने अपनाई थी? तो फास्ट लेग प्रशिक्षण विधि सर्वप्रथम स्वीडन ने अपनाई थी। त्वरण दौड़ में कम से कम कितनी दूरी होती है? त्वरण दौड़ में 20 से 40 मीटर की दूरी होती है। तैयारी कितने प्रकार की होती है? तैयारी किस प्रकार की प्रक्रिया है? तैयारी एक जटिल प्रक्रिया है। शरीर को गरमाने के दो उदाहरण दो। एक है जॉगिंग और एक है विंड स्प्रिंट। हवा के साथ, हवा की तरह झोंके जिस तरह से आते हैं वो, और दूसरा जॉगिंग। सर्वप्रथम अंतराल प्रशिक्षण विधि की शुरुआत किस देश ने की थी? सर्वप्रथम अंतराल प्रशिक्षण विधि की शुरुआत फिनलैंड में हुई थी। अंतराल प्रशिक्षण विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बेटा, अंतराल प्रशिक्षण विधि प्रयास व पुण्य शक्ति प्राप्त करने पर, जैसे बताया था कि अंतराल किस लिए दिया जाता है? ताकि जो हमारे शरीर में दोबारा से ऊर्जा या शक्ति उत्पन्न हो। इसलिए, क्योंकि पहले कार्य करो या व्यायाम करो या प्रशिक्षण लो, उसके बाद फिर कुछ गैप दो, फिर प्रशिक्षण दो। ये दो तरह की विधि है। क्या गरमाने से मांसपेशियों में तालमेल बढ़ जाता है? हाँ, गरमाने से मांसपेशियों में तालमेल बढ़ जाता है। क्या आर्द्रता प्रतिदिन के अभ्यास को प्रभावित करती है? हाँ, आर्द्रता जो मौसम होता है, जो उसमें नमी होती है, वो प्रतिदिन जो हमारा अभ्यास है उसको प्रभावित करती है। क्या गरमाने शक्ति या ऊर्जा को बढ़ाता है? गरमाना शक्ति और ऊर्जा को बढ़ाता है, क्योंकि इसमें मांसपेशियों का संकुलन और प्रयास की शक्ति बढ़ जाती है। जो हम अपने शरीर को गरमाते हैं तो क्या होगा? ऊर्जा होगी, उत्पन्न होगी।
ऊर्जा होगी तो हम जो प्रतियोगिता होते हैं या कोई कार्य कर रहे थे उसको क्या करेंगे, अच्छे से कर पाएंगे। बजाय एक अगर कोई भी व्यक्ति आराम से बैठा है और उसको तुरंत किसी प्रतियोगिता में या कुछ कार्य करने के लिए कहा जाए तो वो इतनी ऊर्जा से नहीं कर सकता जितनी ऊर्जा से एक गरमाया हुआ शरीर कर सकता है। विकिला कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकिला फिनलैंड का एक एथलेटिक्स कोच था। उन्होंने इसे सन 1920 में अंतराल प्रशिक्षण विधि का से परिचित करवाया था। क्या गरमाना प्रदर्शन के स्तर को कम करता है? नहीं, गरमाना प्रदर्शन के स्तर में कमी नहीं लाते बल्कि बढ़ाता है। अंतराल प्रशिक्षण विधि की शुरुआत कब और किसने की? अंतराल की 1920 में विकिला ने की थी। क्या लिम्बरिन डाउन से मांसपेशियों में तनाव दूर होता है? हाँ, लिम्बरिन डाउन से मांसपेशियों में तनाव दूर होता है। पेरिन द्वारा किस प्रकार के व्यायामों को विकसित किया जाता है? पेरिन द्वारा आइसोकाइनेटिक व्यायाम को विकसित किया जाता है। किस प्रतियोगिता और प्रशिक्षण में पहले नियमित रूप से कौन कौन सी क्रियाएं करानी चाहिए? प्रतियोगिता और प्रशिक्षण से पहले नियमित रूप से वार्मिंग अप करवानी चाहिए। किस प्रतियोगिता या प्रशिक्षण के बाद नियमित रूप से कौन सी क्रिया करनी चाहिए? इसको बेटा 3 तरह से पूछा जा सकता है कि शारीरिक क्रियाओं और खेलों के बाद शरीर के सामान्य अवस्थाओं में लाने की प्रक्रिया का नाम बताओ, या फिर शारीरिक क्रियाकलाप या खेलने के बाद शरीर को सामान्य अवस्था में लाने की प्रक्रिया क्या है? लिम्बरिन डाउन या कूलिंग। ये 3 तरह से पूछा जा सकता है, तीनों का आंसर ही लिम्बरिन डाउन या कूलिंग है। अंतराल प्रशिक्षण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अंतराल प्रशिक्षण को टेरेस प्रशिक्षण के नाम से जाना जाता है। निरंतर प्रशिक्षण विधि में हृदय की धड़कन की दर क्या होती है? निरंतर प्रशिक्षण विधि में हृदय की धड़कन 140 से 60 प्रति मिनट होती है। आइसोटोनिक व्यायाम का एक लाभ बताइए। मांसपेशियों की कार्य क्षमता में वृद्धि। आइसोटोनिक व्यायाम सर्वप्रथम कब और किसने किया? 1953 में हेंटिंगर ने आरंभ की थी। आइसोटोनिक काइनेटिक व्यायाम कब आरंभ हुई? आइसोटोनिक व्यायाम 1968 में आरंभ हुई। शरीर को क्या गरमाना चाहिए? शरीर को प्रतियोगिता से पूर्व गरमाना चाहिए। फांसलेक किस भाषा का शब्द है? फांसलेक स्वीडिश भाषा का शब्द है। गरमाने का एक सिद्धांत सरल से जटिल सिद्धांत है। पीठ को दीवार से दबाना एक किस व्यायाम का उदाहरण है? आइसोमेट्रिक व्यायाम का उदाहरण है। आइसोटोनिक व्यायाम कितने प्रकार के होते हैं? आइसोटोनिक 2 प्रकार के व्यायाम होते हैं। बाल्टी उठाना किस तरह का व्यायाम है? आइसोटोनिक व्यायाम है। ये बताए थे बेटा अलग अलग आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, आइसोमेट्रिक व्यायाम। झूला झूलना आइसोटोनिक व्यायाम है। भारी रोल धकेलना आइसोकाइनेटिक व्यायाम है। इनको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप इन प्रश्नों को पढ़ोगे तो अपने आप ही इनके उत्तर आपको आसानी से मिल जाएंगे। बर्फ पर स्केटिंग करना कौन सा व्यायाम है? आइसोटोनिक व्यायाम है। डेस्क या मेज को हाथ से या कोहनी या पैर को दबाना किस तरह का व्यायाम है? आइसोमेट्रिक व्यायाम है। तो ये तो थे बेटा हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें
आपको सही विकल्प चुनने वाले भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। जैसे गरमाने की कितनी किस्में होती हैं, पहले तो बता था गरमाने की कितनी विधियां हैं, 2। इसमें किस्में बता दी तो आंसर दे दिया 7, 5, 3, 2, तो 2। तो इस तरह से अलग अलग तरह से भी इन क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। इनको फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा भी पूछा जा सकता है कि अनुकूलन एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? अभ्यस्त होने की, ठीक है। तैयारी प्रक्रिया है, तो कौन सी है? गरमाने की। तो इस तरह से ये सभी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो हमने रिवाइज कर लिए हैं। तो हमारा आज सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ है। तो इसको सभी बच्चे फेयर कॉपी पर कर लें और इनको अच्छे से रिवाइज कर लें। प्रॉब्लम है तो बेटा सोमवार, मंगल और बुधवार को मैं स्कूल आता हूँ। कोई भी बच्चा अगर अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकता है।